हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, उत्कर्ष के एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं। ये तो मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ, क्योंकि हम छोटी सी एक आउटिंग पे गए थे और वहाँ उनके एग्जाम्स खत्म हुए। संडे को हमने आउटिंग की है। आज मंडे को ढेर सारा सिलेबस आ गया है नेक्स्ट एग्जाम का, और बहुत तरह के क्विज में इनका नाम सेलेक्ट कर दिया है। उन सभी चीज़ों को करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। मतलब एक लाइन से जो धड़ाधड़ आज मैसेजेस आए हैं ना पेरेंट्स के पास, तो मत ही पूछिए कि क्या हाल हुआ मेरा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जैसे जैसे ये बड़ी क्लासेस में जाएंगे इनके आंसर्स भी बड़े होंगे। अभी तो छोटी क्लास में थे तो 1 वर्ड आंसर या ज़्यादा हुआ तो 2 लाइन, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब 6-6, 7-7 लाइन के आंसर्स आने वाले हैं इनको। और सबसे ज़्यादा उत्कर्ष की हद है कि मम्मा मैं इसे लर्न कैसे करूँगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समहाउ ये दिमाग में बिठा दिया गया है कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है। यानी कि मैडम ने जो लिखवाया है कॉपी में आपको वही लिखना है। आप उसे अपने से कुछ बना के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम जो होता है वो लर्निंग का होता है। आप किसी भी चीज़ को समझ के और फिर उसे प्रेजेंट करें। अभी आप उस क्लास में नहीं है तो आपको एकदम वर्ड टू वर्ड जैसा मैडम ने लिखवाया है वैसे ही आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं जब इसको पढ़ाने बैठती हूँ या जब मैं इसको देखती हूँ पढ़ते, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें इसको समझा देती हूँ कि भाई जो क्वेश्चन आया है आधा सा आंसर तो आपको उसी में मिल जाता है। क्वेश्चन आप समझ ही रहे हो कि आपको इसमें क्या बताना है, बस आप उस हिसाब से मैनेज करके लिख दो। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और आप जो लिख रहे हो वो सही करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट मैम का कहना है नहीं, जैसा मैंने बताया है अभी बच्चों को वही आना चाहिए प्रेजेंट करना, वैसे ही का वैसे फुल, मतलब पूरा जितना उन्होंने बताया। अगर 6 लाइन का भी आंसर है तो 6 लाइन का बच्चों का होना चाहिए। सो मेरे पास ये अब टास्क है कि इनके नेक्स्ट एग्जाम जो अगले महीने हैं उससे पहले मुझे बच्चे को ये सारी चीज़ें लर्न कराना है। और 1-2 लेसन नहीं है दोस्तों, 4-6 लेसन है। मतलब हर सब्जेक्ट का मिला लो, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट का, तो लगभग 6 लेसन हैं जिनके मुझे इसको पूरे के पूरे करेक्ट आंसर लर्न कराना है। और ये दारोमदार मेरे ऊपर है। सो मैंने यही ट्रिक अपनाई है कि उत्कर्ष 3:30 बजे घर लौटते हैं। मैं इनको पूरा 6 बजे तक फ्री छोड़ती हूँ, 5 o'clock तक, सॉरी, क्योंकि 6 बजे के बाद तो इनको नींद आने लग जाती है। 5 बजे तक मैं इनको पूरी तरह छोड़ूंगी। खाओ, खेलो, जो भी करना है सो करो। और 5 से 6 1 घंटे ये जो है क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। और उत्कर्ष की ट्रिक है, इसे लिख लिख के याद होता है। चूँकि आंसर्स बड़े हैं तो मैंने सोचा है कि मैं उनको डिवाइड करूँगी पार्ट में। एक आंसर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके इनको लर्न कराऊंगी। जब एक पार्ट लर्न हो जाएगा तब मैं सेकंड पार्ट कराऊंगी, क्योंकि हमें लर्न कराना है, बच्चे को समझाना नहीं है। इसको रट्टा गुट्टा वाला जो होता है ना हिसाब किताब, वो करवाना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात भी सही है कि ठीक है, मैडम का कहना भी अपनी जगह पे सही है कि अभी बच्चों की लर्निंग पावर अच्छी होती है तो इनको याद कराओ। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इनको साथ में याद होते चलेंगे। बाद में जब ये उस स्टेज में जाएंगे कि अपने से लेसन पढ़ा और उस आंसर जो है अपने हिसाब से प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इनकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी, स्पेलिंग्स मिस्टेक होना कम हो जाएंगी, तो ये आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा अभी इस समय बीड़ा उठाया है मैंने। और मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं, कुछ ट्रिक्स निकालें, कुछ भी करें। एनी हाउ बच्चों के एग्जाम्स अच्छी तरह से जाने चाहिए और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो मैं जो भी ट्रिक्स निकालती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे छोटे हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा लगता है। हमें लगता है कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, कैसे हम उनको सिखाएं, क्या करें। और मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि बच्चा थका आता है, दिमाग थका रहता है, शरीर थका रहता है, उसके बाद मैं इसके पीछे पड़ जाऊँ। लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा बेचारा, तो फिर तो हो चुका। स्कूल में मैडम इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाती हैं, इंडिविजुअल बच्चों के ऊपर ध्यान रख पाना मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि मैडम जो स्कूल में करा रही हैं उस चीज़ को बस हम घर में रिवाइज कराते चलें, एक टाइम टेबल निश्चित कर दें। मैं चाहती थी कि ये मॉर्निंग में पढ़े, लेकिन ये 4:30 बजे सुबह उठता है और उसके बाद इसका अपना फ्रेशन अप होना, स्कूल बैग ठीक से चेक करना, कुछ होमवर्क मिल गया है, कुछ छूट गया है, कुछ ऐसा हो गया, तो वो सारी चीज़ें करना करते करते ही 6 बज जाता है। और 6 बजे गेट पे जो है बस आ जाती है। सो ये 6 बजे घर से निकल जाता है और फिर 3:30 बजे घर लगता है। ये जो पूरा लंबा टाइम ड्यूरेशन जो चला जाता है ना, उसकी वजह से मैं टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रही हूँ इसका। और ठीक घड़ी में 6:30 पौने 7 हुआ है, उत्कर्ष को इतनी नींद आती है कि उस टाइम अगर मैं कुछ पढ़ाऊंगी तो इसके सब ऊपर से जाएगा, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि मैं 5 से 6 का टाइम रख रही हूँ इवनिंग का। उस टाइम नाश्ता बनता है, थोड़ा हम लोग चाय पानी कर रहे होते हैं, बच्चा भी थोड़ा सा खाते पीते पढ़ लेगा और थोड़ा सा मुझे लगना पड़ेगा। होता क्या है, कभी कभी इसको कोई चीज़ बिल्कुल याद नहीं होती है, कुछ भी मैं कर लूँ इसको याद नहीं होता है। इसका पता नहीं, कभी कभी बहुत पजल सा माइंड हो जाता है। तो साथ में हम दोनों मम्मा बेटू कंपटीशन करते हैं कि किसको पहले याद होता है।
कौन पहले अच्छे से एक दूसरे को सुना पाता है। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, कभी कभी उत्कर्ष भूल जाता है, फिर दोनों एक दूसरे को याद कराते हैं। इतना सब करते करते मैं जो है उत्कर्ष को पढ़ाती हूँ। और समहाउ बच्चों को ना ये बहुत अच्छा लगता है कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं आता, चलो साथ में मिलके एक जो होता है ना ग्रुपिंग में जो हम लोग स्टडी करते हैं। मुझे तो कॉलेज टाइम में ये ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मैंने तभी किया, उससे पहले तो नहीं किया है। तो जब हम ग्रुप में कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, कॉम्पिटिशन लगा के याद करते हैं, या अगर मुझे कोई चीज़ पहले समझ में आ गई, लर्न हो गई, तो मैंने सामने वाले को एक्सप्लेन किया तो मेरी चीज़ और पुख्ता हो गई, मजबूत हो गई और पक्की हो गई। वही सारी चीज़ें मैं अभी से इसके साथ करती हूँ। इसकी जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई होती है, जो भी कुछ होता है, हम साथ में उसे लर्न करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। कभी मुझसे मिस्टेक होती है तो ये एक फ्रेंड जैसे मेरी हंसी उड़ाता है कि आओ मम्मा आप भूल गई, आओ मम्मा आपको नहीं हुआ मुझे तो हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। बट जो ऑफिस से लौट रहे हैं वो कैसे बच्चों के साथ ये काम कर पाएंगे? उनकी तो खुद की लाइफ इतनी बिजी होती है, खुद उनको सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देना ही चाहिए, ज़रूर से देना चाहिए। बच्चों को ट्यूटर के भरोसे हम रख दें, ट्यूटर भी आके क्या करेंगे? वो भी अपना 1 घंटे का टाइम लेके आते हैं, बच्चों को रिवाइज कराते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कैसे समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा कैसे पढ़ता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मुझे मालूम है मैं उत्कर्ष के साथ कुछ भी कर लूँ, इसे लिख कर ही चीज़ें याद होती हैं। ओरल में हज़ारों बार करा दूँ, इसको नहीं याद होगा। लेकिन अगर मैं लिख लिख के इसको 5 बार, 10 बार, 15 बार, ये परफेक्ट हो जाता है। मैं लगातार इसको जो है लिखवाती हूँ और फिर उसके बाद फाइनली बिना देख के ये 2-3 बार मुझे लिख के दिखाता है। अर्ली मॉर्निंग में फिर से इसको टास्क देती हूँ कि जब तक मैं जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ, तुम फटाफट एक रफ कागज़ में मुझे लिख के दिखा दो। तो ये करके दिखा देता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये चीज़ पक्की हो गई। फिर अगले दिन हम दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। फिर किसी दिन फिर से वापस से मैं वहाँ पे तुरंत जंप करती हूँ अचानक से, या कभी मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा ये फ्री है, थोड़ा बदमाशी कर रहा है, थोड़ा सा इसको कुछ टास्क दे, तो हम एक दूसरे को यही टास्क देते हैं कि तुम ज़रा वो सुनाना, तुम ज़रा ये चीज़ लिख के दिखाना। करना पड़ता है दोस्तों, बहुत अजीब लग रहा होगा आप लोगों को सुन के, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हमें बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर है ना आजकल, इतना ज़्यादा प्रेशर है। मैं तो इसका जैसे सिलेबस आया मैंने कहा ये क्या है, अभी तो एग्ज़ाम दिया था, फिर से इतना सारा सब कुछ इसको दे दिया है। और ऊपर से इनकी हेल्थ, गेम्स पीरियड्स अलग हैं, थके हारे घर में लौटते हैं, माइंड एकदम थका रहता है, शरीर एकदम थका रहता है। क्या करूं मैं, जादू की छड़ी तो घुमा नहीं सकती। जितनी इसके अंदर क्षमता है उसी हिसाब से मुझे चीज़ों को सेट करना है और सभी पेरेंट्स को सेट करना चाहिए। और एक चीज़ बताती हूँ, आजकल तरह तरह के क्विज हो रहे हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बच्चों को उसमें वो लोग भाग लेवा देते हैं, चाहे वो म्यूजिक का हो, गेम्स का हो, चाहे वो हिंदी का अलग हो, इंग्लिश का अलग हो, मैथ्स का अलग हो, साइंस का अलग हो। आपके बच्चे का पार्ट उन्होंने डाल दिया क्योंकि आपका बच्चा अच्छा है, लेकिन बर्डन तो बच्चे के ऊपर पड़ा क्योंकि एग्जाम उसको देना ही देना है, साथ में ये सारे क्विज का इसको पूरी प्रैक्टिस करना है, सब करना है। तो मैंने इसके 2-3 जगह से नाम कटवा दिया। मैंने कहा नहीं, ये बच्चा नहीं करेगा। आने के बाद ये परेशान हो गया कि मम्मा मैम ने बोला है कि वो ये वाला म्यूजिक भेजेंगे, आप मुझे तैयार करा दीजिएगा। मम्मा मैम पापा ये मुझे ये तैयार करा दीजिएगा, ये वाला कंपटीशन है, ये स्पोर्ट्स है, ये है, ये है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों में भाग लोगे, उससे ज़्यादा तुम नहीं लोगे। मुझे तुम्हारी हेल्थ की भी चिंता है, मैडम को तो नहीं है, उनको तो अच्छा रिजल्ट चाहिए। स्कूल तो चाहता है कि ब्रिलियंट बच्चे, और प्रेशर स्कूल अलग देता है, हम पेरेंट्स अलग देते हैं। अभी तक मेरा बच्चा एकदम 10 में से 10 लेके आया है, तो मैं चाहूँगी कि आगे भी 10 में से 10 रहे, लेकिन नहीं, जिस हिसाब का इसके ऊपर प्रेशर है, इससे गलतियाँ होना लाजमी है, मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। तो मैं बच्चे को घर से एकदम मुक्त रखना चाहती हूँ। इसके पापा ने इसको कल चिढ़ाया कि तुम्हारा ये पेपर में तुमने ये स्पेलिंग मिस्टेक की है, यहाँ पे तुम्हारे हाफ मार्क्स कट गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि तुमने अपनी तरफ से लिखा ना, मार्क्स कट गए, कोई दिक्कत नहीं। ये एकदम उदास हो गया था क्योंकि टेस्ट में इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, और मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ, उसको प्रेशर आप मत दीजिए। ऑलरेडी मैडम धड़ाधड़ चीज़ें भेज रही हैं। इसी के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और हम पेरेंट्स को उनसे पूरा 100% की उम्मीद जो हो जाती है ना, वो सबसे ज़्यादा घातक होती है। और इतने छोटे बच्चे, ये तो कुछ बता भी नहीं सकते कि इनको क्यों प्रेशर पड़ रहा है या इनको क्या हो रहा है अंदर से, किस बात की घबराहट हो रही है। मेंटली फिजिकली ये बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। हमें पेरेंट्स के रूप में एक ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को उस चीज़ से हम मुक्त करें, उस चीज़ से थोड़ा सा हल्का लाइट कुछ ऐसा करें कि बच्चे थोड़ा सा हमसे इजीली चीज़ों को शेयर करें, और हमारी तरफ से उनको छूट हो कि तुम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। सो मेरे अंदर तो इतना गुबार है ना इस समय स्कूल के प्रेशर को लेके कि मैं तो शायद नॉन स्टॉप उसे बाहर निकालती ही रहूँगी। मौसम बहुत प्यारा सा हुआ है, मैं आपको ऊपर लेके चलना चाहती हूँ, और लेकिन जाने से पहले मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। और आप लोग
क्या सोचते हैं, कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के विचारों से, आप लोगों की गतिविधि से मुझे थोड़े थोड़े आइडियाज़ मिलते हैं। और तो मुझे कोई बताने वाला देखो है नहीं, चीज़ें जिस हिसाब से बदल रही हैं उसमें आप ही लोग मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं कैसे और क्या क्या चीज़ें उत्कर्ष के साथ एज अ पेरेंट कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे गाइड करते रहिएगा, अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching. तू हवा है, फिजा है, ज़मीं की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती नहीं, मैंने तिनके उठाए हुए हैं परों पर, आशियाना नहीं है मेरा। तू हवा है, फिजा है, ज़मीं की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने